तो जब से आपने देखा है तब से अब तक आपको क्या लगता है, पाकिस्तान ने अपना दिफा मजबूत बनाया, पाकिस्तान पिछाड़ देगा बिल्कुल 1971 से फ़र्क होके? Back in 1971, no problem. Bangladesh got the independence from us, separated, no problem. ये क्या समझते हैं अपने आप को? 50 से ज़्यादा तरीके चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि कितने इंतशार फैले हुए हैं, सिख निकले हुए हैं पंजाब की खातिर, अपने की खातिर। जी बिल्कुल, क्यों नहीं होने वाला, होगा इंशाल्लाह। जो इन्होंने कश्मीर में कर लें, जो सिखों के साथ कर लें वहाँ पे, तो सब कुछ होगा इनके साथ, बिल्कुल होगा। आप समझते हैं भारत डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह तरीन तारीख, फिर चाहे वो 16 दिसंबर 1971 सकूत ढाका हो या फिर 16 दिसंबर 2014 APS अटैक हो। सकूत ढाका अब माजी है, अब मुस्तकबिल के बारे में हमें सोचना होगा। मुस्तकबिल में वही होगा इंडिया के साथ जो उसने किया पाकिस्तान के साथ। इट्स पे बैक टाइम इंडिया। आपके टुकड़े टुकड़े करने के लिए आपका नरेंद्र मोदी आ चुका है। जैसा कि हम जानते हैं इस वक्त भारत में तकरीबन 50 से ज़ायद उसकी अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। कोई खालिस्तान चाहता है, कोई नागालैंड चाहता है। मोदी हुकूमत इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती और ना इनको करना चाहिए। मुस्तकबिल करीब में मैं देखूंगा कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? उबैदुर रहमान। वकास। आफ्ताब हुसैन। मोहम्मद हनीफ खान। सर आपको याद होगा 16 दिसंबर 1971 में सकूत ढाका हुआ था। आज भारत में 50 से ज़ायद अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। आप समझते हैं पे बैक टाइम है, भारत उसी तरफ जा रहा है जिस तरह उसने पाकिस्तान को बांग्लादेश से अलहदा किया था? जी बिल्कुल, क्यों नहीं होने वाला, होगा इंशाल्लाह। जो इन्होंने कश्मीर में कर लें, जो सिखों के साथ कर लें वहाँ पे, तो सब कुछ होगा इनके साथ, बिल्कुल होगा। आप समझते हैं भारत डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। जी बिल्कुल उसी तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द टोटे टोटे होगा। अगर जिस तरह वो दूसरे मुल्कों का टोटे टोटे करना चाहता है, वो खुद भी ऐसे ही जा रहा है। आप समझते हैं नागालैंड, खालिस्तान ये सब बनेगा, भारत अलहदा होगा? दूसरों को लहदा करता है, वो खुद भी लहदा की तरफ जा रहा है और वो इंशाल्लाह होगा, बहुत जल्द होगा। हो सकता है, लेकिन सकूत ढाका की और बहुत वजूहात थी, हमें उन वजूहात को भी देखना चाहिए, हैं? ठीक है ना जी। जो एक तो हमें सरकारी सच पढ़ाया जाता है, खुद हम सच नहीं पढ़ते। बिल्कुल ऐसा। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने सकूत ढाका को खुद पढ़ा है, सकूत ढाका पे लिखी गई किताबों को पढ़ा है? ठीक है जी ना। सकूत ढाका की जो वजूहात हमें पढ़ाई गई वो नहीं है, वो बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन उससे मिलती जुलती हैं। जिस तरह अब कहा जाता है कि जब आप कमज़ोर होंगे तो आपका दुश्मन आप पे हमला करेगा। बिल्कुल मौका हमने दिया भारत को। मौका दिया, उन्होंने कर लिया। Definitely, I have read all the history. It was well before we were born. But back in 1971, no problem. Bangladesh got the independence from us, separated, no problem. But India is going to face the same fate. The reason behind is that Modi is a goddamn bastard. He's incapable of handling a big state. More importantly, Imran Khan is an ideal choice for Pakistan. जी बिल्कुल, देखें पहले भी तो बांग्लादेश अलहदा हुआ था भारत से। ये मोदी सरकार जो है ये बहुत ही घटिया सरकार है। अब आप ये देखें कि इंडिया में 50 से ज़्यादा तरीके चल रही हैं। सिखों ने अलहदा एहतजाज किए हुए हैं। ये मुसलमानों को क्या समझता है मोदी? हम मुसलमान हैं, हमारे पास पावर है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की। हम इनको बता देंगे कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैसे बातें करता है, ये क्या समझता है हमें। हम मुसलमान हैं, हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जैसे पहले इसके हुए थे, बांग्लादेश 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया था। ये क्या चाहता है? इसके पास भारत एक भी नहीं बचेगा, कुछ भी इसके पास मुँह दिखाने के लायक नहीं, ये बंदा नहीं रहेगा मोदी। तो मैं समझता हूँ इस खित्ते का मुकद्दर भी यही है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम सब एक ही खित्ते के दुश्मनी छोड़ के हम जो इसको अब भारत के टुकड़े करने की बात ना करें। यूरोप देखें, यूरोप के कितने छोटे छोटे मुल्क बन गए और आज वो कितने दोस्ताना तरीके से रह रहे हैं कि ये भारत के टुकड़े नहीं होंगे। ये जो इलाके के लोग जो होंगे ना, मसलन एक बिहार है, यूपी है, ये लोग, कश्मीर है, पंजाब है, इनकी ऑटोनॉमी होगी। आपस में हर कोई चाहता है, जिस तरह एक भाई, एक बाप के 4 बेटे होते हैं, जब जवान हो जाते हैं हर कोई अपना अपना घर चाहता है। The reason Imran Khan has been battling against India for 2 decades. He's been playing against the arch rival India. But right now he's on the front foot. Imran Khan is the best choice to beat India, to defeat India, whatever the fate is. But they have to answer this.
India is no more a reality. It is going to be turned into pieces. I believe that. ठीक है, तो जब से आपने देखा है तब से अब तक आपको क्या लगता है, पाकिस्तान ने अपना दिफा मजबूत बनाया, पाकिस्तान पिछाड़ देगा बिल्कुल 1971 से फ़र्क होके? पाकिस्तान का डिफेंस भी बहुत मजबूत हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है यार, हमें एक बहुत ही नाडर और अच्छा वज़ीर आज़म मिला है इस टाइम पाकिस्तान का, जो इमरान खान साहब हैं। आजकल पाकिस्तान के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। Modi is the worst animal in India. We are happy. Only India or all over the world? Yeah, he's the second Nazi, but that's not acceptable. That goes, I mean, India has been working hard for the past couple of decades, but he has doomed his own country. Modi is a terrorist. He is an extremist. Butcher of Gujarat. Butcher of Gujarat. He massacre of people in Gujarat. I have seen it on the media so many times. ये क्या समझते हैं अपने आप को? 50 से ज़्यादा तरीके चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि कितने इंतशार फैले हुए हैं, सिख निकले हुए हैं पंजाब की खातर, अपने की खातर। और इस बगैरत के काम चेक करें, ये सिखों अपने ही मुल्क के लोगों के साथ, अपने ही मुल्क के लोगों के साथ ये गलत बयानी कर रहा है, उनके किसानों को मार रहा है, उनको उनके हकूक़ नहीं दे रहा। तो यही है यार, ये अब नहीं रहेगी इसकी हुकूमत, और ना ये बंदा ठीक है। हम पाकिस्तानी हैं, अगर इसने हमें कुछ कहा, हम इसके एक टुकड़ा 2 टुकड़े तो होते हैं, वो सुने होंगे, इसके कितने टुकड़े होंगे वो दुनिया खुद देख लेगी। और हमारे में जज्बा भी है, और हम कहते हैं जब होगी इंशाल्लाह हम खुद आगे होंगे। और सबसे बड़ी बात, हमने उनको दिखा भी दी चैम्पियन ट्रॉफी जो हुई थी, तो बाप कौन है जो उनको चैम्पियन ट्रॉफी में हराया था। और सबसे बात, जब उनका पायलट पकड़ा था हमने, अभिनंदन, ठीक है ना, उसको हमने पकड़ा था, चाय भी पिलाई थी, ठीक है ना। और जो उनके 2 जहाज भी गिराए थे। और यानी कि आप कह रहे हैं दोबारा कभी नहीं आएंगे, उनको पता होगा हमारी आर्मी कितनी मजबूत है। So where are you from? No, I will not be able to tell where I am from, but honestly, I am observing each and everything here. I love this country because of this great leadership here. Because after thousands of years, we got a man who can change the history. The man is in a position to tell India that they are not going with the right cause. Well, This man is set to lift this state. And inshallah, Allah will help this country with the help of this mighty man, Imran Khan. Pakistan is a safe haven for everyone. We have eradicated terrorist activities in the country. Everybody is welcomed in this country. It's a beautiful land full of beautiful people. Long live Pakistan. थैंक यू। सो व्यूअर्स, देखा आपने, हमने लोगों से राय ली, उन सब का यही कहना है कि अगर मोदी है तो सब मुमकिन है। ये भी मुमकिन है कि भारत टुकड़े टुकड़े हो जाए, मुस्तकबिल करीब में हम भारत के टुकड़े टुकड़े हुए हुए देखें। ये मुमकिन है क्योंकि मोदी है वहाँ। पहले पाकिस्तान के साथ तो ऐसा हो चुका है सकूत ढाका में, अब इंडिया के साथ होता है। मुझे तो लगता है होता है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में बताएं। और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।